नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 जालोर। मैं हूं आपके साथ नागजीराम पूरण। आज हमारे साथ कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र मीणा जी हैं जो कृषि के संबंध में जो भी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजना है उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या क्या कृषि के संबंध में आपके क्या क्या योजनाएं वगैरह है? हमारे कृषि से संबंधित जो योजना है उसके अंदर मुख्यतः डीपीटी स्कीम के तहत 4 योजना मुख्यतः रूप से चलाई जाती है। उसके अंतर्गत जैसे तारबंदी, फार्म पॉइंट जो खेत तलाई बोलते हैं, कृषि यंत्र और हमारे पाइपलाइन। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं, इनके विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। हम्म। सबसे पहले लेते हैं हम तारबंदी के बारे में। तारबंदी एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर पात्रता के तौर पर इसमें 1.5 एकड़ जमीन एक किसान के पास में होनी चाहिए। 1.5 एकड़ नहीं है तो उसके पास में जो मेड़ से मेड़ मिली है और किसान को मिलाकर समूह में या ग्रुप बनाकर फाइल भर सकता है, आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के पश्चात किसान को प्री वेरिफिकेशन के लिए जो फाइल आएगी, उसके बाद में उसको तारबंदी तारबंदी उसे पहले खुद के इस पे करवानी पड़ेगी स्तर पे। उसके बाद में जैसे ही उसका बिल प्लस जीएसटी वाला बिल लगने के बाद में वो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में उसमें किसान को ओबीसी और जनरल को, जो सामान्य काश्तकार के अंदर आते हैं, उनको 40,000 रुपये का अनुदान, और जो एसटी, एससी और लघु काश्तकार और महिला काश्तकार को 48,000 रुपये का अनुदान कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में दूसरी जो योजना है वो है, सबसे बड़ी योजना होती है जो कृषि यंत्र होते हैं। कृषि यंत्र के तहत ट्रैक्टर, ट्रॉली और पानी के टैंकर को छोड़कर बाकी जितने भी कृषि यंत्र है, जैसे अपने थ्रेसर हो गया, कोई सा थ्रेसर जैसे मूंगफली का, रंडी का, कोई सा भी है, रोटावेटर है, तवी है, कल्टीवेटर है, इधर से जो चाप कटर है, जो कुट्टी की मशीन आती है वो है। सभी कृषि यंत्रों पर ओबीसी और जनरल को 40% जो बिल होता है जीएसटी वाला, हम्म। उसका 40% अनुदान दिया जाता है। एससी एसटी को? और एससी एसटी को उसका 50% अनुदान दिया जाता है। जैसे रोटावेटर पे ओबीसी जनरल को 40,000 रुपये, एससी एसटी को उसमें 48,000 रुपये, ऐसा अनुदान दिया जाता है। और क्या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट के लिए किसान के पास में ट्रैक्टर की आरसी, जमाबंदी और कच्चा बिल जो कोटेशन बिल होता है, और जन आधार कार्ड, ये ले जाकर अपने पास की ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इसमें एक समस्या आ जाती है कि कई किसान होते हैं जिनके आरसी तो बेटे के नाम पे है, जमीन पिताजी के नाम पे है। उस स्थिति में कृषि विभाग से एक आवेदन मिलता है, शपथ पत्र, उसमें उसको आवेदन करके उसपे दोनों बाप और पिताजी या कोई भी परिवार का जो सदस्य होता है, उस शपथ लेकर उसपे आवेदन कर सकता है, वो भी पात्र होता है। उसके बाद में हमारे पास में तीसरी योजना आती है, वो है सिंचाई पाइपलाइन योजना। इसके अंतर्गत भी 0.3 हेक्टर मतलब 2.5 से 3 बीघा जमीन होनी चाहिए। और किसान को पाइपलाइन पे पीवीसी आता है जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, जो पाइप, उसके 18,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। और दूसरा जो पाइप होता है दूसरे, वो 20-20 वाले फीट वाले, उस पे किसान को 15,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। तीसरी होती है सबसे जो सिंचाई के लिए, जो पानी इकट्ठा करने के लिए जो खेत तलाई बनाई जाती है, उस खेत तलाई के तहत उस किसान को आवेदन करना होगा। जमीन उसके 0.3 हेक्टर होनी चाहिए। किसान की जमीन ऐसी जगह पे फार्म पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे पूरा ढलान होके पानी एकत्रित हो सके। उसमें कच्चा जो फार्म पॉइंट होता है, जो नॉर्मल फार्म पॉइंट होता है, कच्चा खड्डा, उसमें एससी एसटी और लघु और महिला काश्तकार को 75,000 रुपये का अनुदान, और जनरल और ओबीसी को 65,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें पक्का होता है जो प्लास्टिक लाइनिंग वाला होता है, उसमें एससी एसटी महिला को उसके अंतर्गत 1,35,000 रुपये अनुदान, और ओबीसी जनरल को 1,20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कच्चे और पक्के में क्या फर्क है? कच्चा होता है जो कच्चा नॉर्मल जेसीबी से जो खड्डा बनाया जाता है, हम्म। जो 10 फीट गहरा और 70-70 फीट लंबा चौड़ा होता है, वो नॉर्मल खड्डा होता है। उसमें चारों में जाली लगा की, ताकि कोई आवारा पशु ना गिरे, कोई बच्चे ना गिरे, इसीलिए उसे जाली लगा के वो कच्चा होता है।
फार्म पॉन्ड में कौन व्यक्ति करवा सकता है, जिसकी कितनी जमीन होनी चाहिए? उसके जमीन होनी चाहिए 0.3 हेक्टर। 0.3 हेक्टर जो जिस किसान की जमीन है वो इसका पात्र है। एक हमारे अभी योजना चल रही है मुख्यतः, जिसकी 31 तारीख लास्ट डेट है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को, जैसे हम हमारी दुर्घटना हो जाती है, हम अपना बीमा करवाते हैं, ऐसे फसल के साथ में भी कभी भी दुर्घटना हो जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, ये सब फसल लेते टाइम पे, निकालते टाइम पे, उसकी हार्वेस्टिंग करते टाइम पे बारिश हो जाती है, तो उसके तहत हर किसान को फसल बीमा करवाना जरूरी है। जैसे मूंगफली है, उसमें 2429 रुपए के समथिंग बीमा होता है 1 हेक्टर का। अगर उसमें 100% नुकसान हो गया मूंगफली में, तो किसान को 1 हेक्टर पे 1,20,000 रुपए बीमा कंपनी देती है। लेकिन कौन कौन सी फसलों पे बीमा मिलता है? फसलें पे मिलता है, जो नरम फसलें होती है उन पे बीमा नहीं मिलता, और अरंडी वगैरह इन पे बीमा नहीं मिलता। बाकी जैसे मूंगफली है, मूंग है, गवार है, बाजरा है, तिल है, गेहूं, रायडा, जो भी है, जो जैसी फसलें होती है, जो हार्ड लेवल की फसलें होती है, जैसे नरम फसलें होती है, सब्जियां वगैरह, इन पे बीमा नहीं मिलता। बाकी और फसलों पे बीमा मिलता है। मुख्यतः अपने जैसे कृषि जो अनुदान राशि है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज किसान को जरूरी है? मुख्यतः इसमें जो किसान को दस्तावेज जरूरी है, वो है अपने, एक तो जमाबंदी होनी चाहिए, किसान के नाम पे जमीन होनी चाहिए। जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से किसान को क्या कहीं कहीं होता है, उसमें मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, अकाउंट नंबर जन आधार से अपडेट होनी चाहिए। ये चीज जरूरी है। पहले पहले ये चेक कर ले कि जन आधार से मोबाइल नंबर ऐड है या अकाउंट नंबर ऐड नहीं है, तो उसको ई मित्र से पहले ऐड करवाओ। उसके बाद में जन आधार कार्ड या आधार कार्ड, जमाबंदी, खेत का नजरिया नक्शा, इन पे पटवारी साहब के साइन करवा के, या डिजिटल वाली जो जमाबंदी आती है जिसमें तहसीलदार वाली, वो चल जाती है, लेकिन नजरिया नक्शा पे पटवारी जी के साइन करवाना जरूरी होता है। उसके बाद में जो हमारे पास में, जैसे किसान ई मित्र पे ऑनलाइन करवाने जाता है, अगर उसको कोई भी समस्या आती है, तो डायरेक्ट कृषि विभाग से संपर्क करके फिर बाद में ऑनलाइन करे, ये अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः क्या है, किसानों को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो हम्म। इसमें आप किसानों को किस बारे में मतलब ये ज्यादा ध्यान देना देख, चाहिए? कई जगह होता है, देखो कल रात्रि चौपाल हुआ था, उसमें भी हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी आए थे, श्री नरसिंह पटेल जी, हम्म। उन्होंने अच्छे से सभी किसानों को समझाया था। उसके बाद में मैंने शाम को, जो मेरा प्रगतिशील किसान ग्रुप बना हुआ है, उसमें लगभग 300 पहले एड किसान थे, हम्म। लेकिन रात मैंने प्रयास किया, तो आज सुबह तक लगभग 500 ग्रुप में किसान ऐड हो गए। और इसमें एक एक और ये चीज होती है कि हम जागरूक है, तो अपने पास वाले कोई किसान होता है, उसको हम जानकारी दे कि ऐसा ऐसा कृषि विभाग में योजना चल रही है, तो ऑनलाइन आवेदन कर, नहीं तो जाके उन कृषि विभाग में जाके मिल। जो किसान सेवा केंद्र बना हुआ है, उसमें प्रत्येक गुरुवार को सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक किसान किसी भी टाइम पे आके मिल सकता है। मुख्यतः इस समय कौन कौन सी जो योजना है जो संचालित है अभी वर्तमान में? अब अभी वर्तमान में मुख्यतः जो योजना है, जो मैंने बताई आपके तौर पे, जो कि जो डीबीटी स्कीम के अंतर्गत 4 योजना आती है मुख्यतः, हम्म। तारबंदी, पाइपलाइन, खेत तलाई और कृषि यंत्र वाली। और एक योजना चले अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना अभी पूर्ण रूप से हमेशा चालू रहती है, 12 महीने के लिए, कभी भी किसान आवेदन कर सकता है। बीमा योजना का मतलब इसका कुछ टाइम पीरियड रहता है ना? बीमा योजना का टाइम पीरियड होता है, अभी 31 तारीख लास्ट डेट है। हम्म। तो इसके बारे में मैंने ग्रुप में भी बताया था कि 31 तारीख से पहले सभी किसान भाई अपनी फसल का बीमा अवश्य रूप से करवाए। और इसमें बीमे में दो होता है ना, जैसे एक तो जिसने ऋण ले रखा है बैंक से, हम्म। उसका सोसाइटी ऑटोमेटिक बीमा काट देती है, आपसे प्रीमियम राशि पहले काट लेती है फिर खाते में से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है जिसका, जिन्होंने कोई ऋण नहीं ले रखा बैंक से, हम्म। वो किसान ई मित्र पे जाए, अपना आधार कार्ड, बैंक की डायरी, प्लस एक फसल बुआई सर्टिफिकेट, शपथ पत्र होता है जो कृषि विभाग से मिलता है, वो लेकर और जमाबंदी लेकर ई मित्र पे जाए, और उसकी जो राशि है, देय राशि है, बीमा प्रीमियम राशि लगती है, वो ई मित्र पे जमा करवा के अपना बीमा करवा सकता है। इन सारी योजनाओं की जो जानकारी है वो उनका आवेदन कहाँ पे में हो सकता है? इन सारी योजनाओं के आवेदन, जैसे कोई ई मित्र है अपने नजदीक के,
उस पे जाके अपने उनको जानकारी होती है। जैसे हर गांव में यहाँ पे पंचायत में ई मित्र है, इधर से जो गांव में है प्रकाश जी है उनका ई मित्र है, उनको जानकारी है इन सारी योजनाओं की। वो ऑनलाइन आवेदन करते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो उनको पूरी जानकारी है, तो वहां जाके किसान आवेदन करवा सकता है। इन सभी योजना के बारे में अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए तो यही है कि ये जो मैं कृषक मीटिंगों का आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे महिला कृषक मीटिंग होता है और भूमिहीन महिला कृषक मीटिंगें होती है। हमारे पहले भी महंगाई राहत कैंप हुआ था, इधर से रात्रि चौपाल होते हैं। प्लस प्रत्येक गुरुवार को जो ग्राम सभा रखी जाती है, विशेष तौर पे प्रत्येक गुरुवार को, फर्स्ट गुरुवार को जो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है हर पंचायत स्तर पे, उसमें जाके प्रत्येक ग्रामवासी का से निवेदन है कि वो जाके ग्राम सभा में जरूर जाइए, क्योंकि वहां जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ चीज का जानकारी मिलेगी। वहां पे पूरे अधिक कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं पंचायत स्तर पे, सारे कर्मचारी वहां पे उपस्थित रहते हैं, तो कोई भी जानकारी वहां पे ले सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सेतराम जी मीणा, जो कृषि पर्यवेक्षक हैं पूर्ण में। इन्होंने जितनी भी सरकार की योजना है उन सारी जानकारी दी और इन योजनाओं को जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है। और उनको उन्होंने ये बताया कि रात को उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें लगभग 200 से 300 लोग रात रात में जुड़े हैं। तो ये एक अच्छी पहल है उनके द्वारा। आम सभी लोगों से भी एक अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप में जुड़ के इस योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद।